अच्छा। नॉर्मल तरीके से ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं गुरुजी हाँ। जैसे हम ऑफिस में रहते हैं जी। तो मैं उसको लाइक करता हूँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे लाइक नहीं कर रही है, मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे से बातें चीतें कर रही है, हंसती रहती है, लेकिन ऐसा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सिद्धि प्राप्त कर रखी है तो आपने कौन कौन सी सिद्धि? देखो मैंने काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जो काल भैरव की साधनाएं होती है वो मैंने कर रखी है। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, अच्छा। एक मेरे पास कच्चा कलवा है, एक मेरे पास डेढ़ कुटिया है, एक मेरे पास लिली है, जो मैंने सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल उनमें ब्रेकअप हो जाता है और बिल्कुल लेकिन हो वो जाता चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाए, हमारा ब्रेकअप ना हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है। बिल्कुल हो तो जाता है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम कि वो दोनों फिर से एक हो जाए? देखो उसमें भी वशीकरण होता है, अच्छा। जो भी होता है वशीकरण ही होता है। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है कि हम किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तांत्रिक राम गोपाल जी, जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर किसी के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को भी डिवोर्स के शीर्षक बात पहुंच रही है और वो नहीं चाहते, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। तांत्रिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी काफी माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल आपने काफी लोगों का समाधान भी निकाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और सब कुछ रिश्ता अच्छा चलते चलते अब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम कुछ ऐसी क्रिया या फिर वशीकरण का कुछ इस्तेमाल करके उनका समाधान निकाल सकते हैं क्या? देखो अभी ऐसी चीजें होती रहती है जी। रिलेशनशिप में, अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि रिलेशनशिप अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बिल्कुल। अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस था, अच्छा। यूके से एक केस था। उसमें क्या था, जैसे लड़का और लड़की काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे जी। और रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो उसमें 3 से 4 साल का उनका रिलेशनशिप था और जो अच्छा। लड़का था वो गुजरात से था। जी। लड़का गुजरात से था और वो स्टूडी वीजा के लिए वहां पे गया हुआ था, जैसे जी। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां हम्म। पे गया हुआ था। बिल्कुल। और जो लड़की थी वो चंडीगढ़ से थी, पंजाब से, अच्छा। तो वहाँ की थी। अब वो दोनों वहाँ पे जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे उनका रिलेशन चलने लग गया। जी। अब उनमें हुआ क्या, जो लड़का था वो काफी पैसे वाला था जी। और जो लड़की थी वो नॉर्मल थी। तो लड़के ने अपनी फैमिली को यही चीज बोली कि जो लड़की है उनके साथ मेरा रिलेशनशिप है, तो मैं यही चीज चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो लड़की ने अपने घर वालों से बात की, तो लड़के के घर वाले तो एग्री हो गए। जी। जो लड़के के घर वाले थे वो ये चीज चाह रहे थे कि पहले हम लड़की को देखेंगे, जैसे भी हो, लड़की क्या है, कौन सी है, कहाँ से है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो पूछा उनसे, तो लड़के ने बताया सारी चीजें। तो जो इंडिया में वो आए, इंडिया में आने के बाद में जो लड़की वाले हैं जो लड़के के घर पे गए, जी। तो उन्होंने सारी चीजें देखी, लड़की को देखी। तो लड़के वाले थे पैसे वाले, अच्छा। तो उनके घर वालों ने क्या किया कि मना कर दिया अच्छा। लड़की को, जी। क्योंकि लड़के को तो लड़की पसंद थी, लेकिन उनके फैमिली वाले ये थे कि जो लड़की वाले हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा। पैसे वाले नहीं है, और हम ये चीज चाहते हैं कि जैसे थोड़े पैसे वाले होने चाहिए, कुछ बिल्कुल, लेन देन होना चाहिए। हम्म। तो उनकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। तो जो लड़के ने एक ही चीज बोली कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, अगर इससे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। लड़के ने अपनी फैमिली वाले को बोला। तो लड़के के जो फैमिली वाले थे वो ये चीज चाहते थे कि अगर हम लड़के के ऊपर कुछ ना कुछ चीज करेंगे, अगर उसको दूर करने के लिए, तो हमारा नुकसान रहेगा। बिल्कुल। तो लड़के के घर वालों ने क्या किया, लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण करवा दिया। अच्छा। लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण करवाया और ऐसा वशीकरण करवा दिया कि जिससे धीरे धीरे करके लड़की के बीच में और लड़के के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई, जी। दोनों के बीच में। बिल्कुल। तो कुछ टाइम के बाद में जो लड़का था उसके मन में वो चीजें थी कि ये लड़की कंटिन्यू मुझे कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, सारा सब कुछ बातें हो रही थी। बिल्कुल। अब धीरे धीरे करके मेरे से दूर कैसे जाने लग गई। बिल्कुल। कुछ टाइम के बाद में तो उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया अच्छा। लड़के को। तो लड़के को डाउट हो गया कि ऐसे कैसे हो रहा है। जी। तो लड़के का मेरे पास कॉल आया, उसने मेरा पॉडकास्ट देखा था, तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी अच्छा खासा रिलेशनशिप था, हाँ जी। 4-5 साल का रिलेशन था, अब पता नहीं लड़की ऐसा क्यों कर रही है। और हालांकि मैंने अपने परिवार से उसके लिए लड़ना झगड़ना कर लिया कि जो भी है मैं उसी से शादी करूंगा। तो बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम पहले डिटेल वगैरह मंगवाते हैं, अच्छा। जो भी होता है, तो मैंने उनकी डिटेल्स वगैरह मंगवाई। डिटेल्स वगैरह मंगवा के मैंने उसकी डिटेल्स चेक की, उसमें फेस रीडिंग किया जाता है। अच्छा। तो उसमें सारी चीजें पता चलती है कि बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। जैसे ऐसे नहीं है, काफी तांत्रिक ऐसे हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण करवाना है, वो डायरेक्ट हाँ। वशीकरण कर देते जी, हैं। जी। तो वो चीजें नहीं होती है, पहले हम डिटेल मंगवाते हैं, उसमें फेस रीडिंग में पता चलना चाहिए क्या अच्छा। प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनकी ही परिवार वालों ने उसके जी। ऊपर नफरत का वशीकरण कर रखा है, अच्छा। अच्छा। लड़की के ऊपर। बिल्कुल। तो वो चीजें मैंने चेक की, तो उसमें नफरत का जो वशीकरण था उसकी काट की जाती है। अच्छा। तो वो वशीकरण की जो काट होती है वो उसके अंदर 10 से 11 दिन का टाइम लगता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि घंटों 2 मिनटों में कट जाए या 2 दिन 4 दिन के अंदर वो चीज हो जाए, वो जी, नहीं है। जी। 11 दिन का उसके अंदर टाइम लगा।
11 दिन के अंदर मैंने उस चीज की काट की, बिल्कुल। काट करके मैंने उसके ऊपर एक प्रेमी जोड़े द्वारा एक वशीकरण करवाया, अच्छा, अच्छा। जो मैंने सिद्ध कर रखा है प्रेमी जोड़ा। तो प्रेमी जोड़े द्वारा मैंने वशीकरण करवाया, जो प्रेमी जोड़ा है हाँ वो जी। उन दोनों को एक कर देता है। अच्छा। जो भी लड़के के माइंड में या लड़की के माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है, जी। वो सारी चीजें उसके दिल और दिमाग से निकल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, तो आपने मतलब अभी बताइए कि कुछ मतलब सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो आपने कौन-कौन सी सिद्धि देखो, प्राप्त कर मैंने रखी है? काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर अच्छा, रखी है। जो अच्छा। काल भैरव की साधनाएं होती है वो जी। मैंने कर रखी है। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, अच्छा। एक मेरे पास कच्चा कलवा है, एक मेरे पास डेढ़ फुटिया है, बिल्कुल, एक मेरे पास लिलीपुट है, जी। जो मैंने सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल। तो जैसे आजकल हम ये भी सुनते हैं, कच्चा कलवा के बारे में बहुत सुनते हैं, पर क्या हम इसे रिलेशनशिप को मतलब अच्छा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, ऐसा होता है, कच्चे कलवे का प्रोसेस रिलेशनशिप में नहीं होता है। अच्छा। कच्चे कलवे का जो प्रोसेस होता है, ये एक छोटे बच्चे की आत्मा है। अच्छा। जैसे 5 या 6 महीने का जो बच्चा होता हाँ है, जी। उसकी अचानक जैसे मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, जैसे जागरूक किया जाता है। अच्छा। जो बच्चा होता है उसको हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में क्या होता है, दफनाया जाता है। ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो उसको क्या होता है, जैसे मंगलवार का दिन होता है, हाँ उसमें जी। व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो वहां पे लेके जाना पड़ता है, अच्छा। जहाँ पे बच्चे को दफनाया है। जी। वहां पे उसको व्हाइट कलर का कपड़ा रखा जाता है, और बच्चों के लिए जो खिलौने हो गए, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, जो उन्हें दूध हो पसंद गया, जो होता है। पसंद होता है, जी। वो चीज लेके जानी पड़ती है। और अच्छा। उसमें 11 दिन का वो प्रोसेस होता है। अच्छा। उसमें 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे वो बच्चे की जो आत्मा वो जागरूक होती है। अच्छा। फिर उस बच्चे की आत्मा जो जागरूक होती है, जागरूक करके फिर हम उस बच्चे को कंट्रोल में करते हैं। तो अच्छा। वो बच्चा हमारे साथ रहता है। तो हम बिल्कुल। उसको कच्चे कलवे द्वारा, कोई जैसे प्रेत बाधा का केस आ रहा है, किसी हाँ घर जी। के अंदर प्रेत बाधा का केस है, या किसी इंसान के अंदर कोई जैसे कोई चीज आ रही है, आत्मा का बिल्कुल, साया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए हम कच्चे कलवे को यूज में करते हैं। अच्छा। वो चीज होती है। बिल्कुल। रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान करवाना चाहता है, तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करवाता हूँ, अच्छा। जिससे वो प्रेमी जोड़ा होता है वो उन दोनों को एक कर देता है। अभी जैसे मेरे पास काफी भक्तजन ऐसे आते जी। हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी हमने काफी जगह वशीकरण करवाए हैं, जी। क्योंकि आजकल का क्या टाइम है कि वशीकरण के काफी केसेस आते हैं हाँ हमारे जी, पास हाँ में, जी। बहुत ज्यादा आते हैं बिल्कुल। कि गुरुजी हमने सब जगह से वशीकरण करवाया, लेकिन वशीकरण इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, जी। और बार बार लोग पैसे ले रहे हैं कि गुरुजी एक बार नहीं बार बार पैसे हाँ, मांग रहे हैं, हाँ। ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। बिल्कुल। तो वो क्या होता है, इसके अंदर वो चीजें होती है, वशीकरण एक तो हर इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। जी। वशीकरण में क्या होना चाहिए, जैसे किसी इंसान के ऊपर हमारा रिलेशन है, हाँ जी। कोई इंसान हमारे अट्रैक्शन में है, पहले से ऑलरेडी रहा है, जी। उसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। प्लस वशीकरण जिस इंसान के ऊपर होता है जिसका ओरा वीक होता है, अच्छा। ऐसे किसी इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। हमारे पास काफी ऐसे ऐसे आते हैं केस, जी। जिसमें लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे पीछे वाली गली में काफी लड़की सुंदर है, हाँ जी। उसके ऊपर हमें वशीकरण करवाना है। अच्छा। लेकिन ऐसे वशीकरण नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे जान पहचान हो। हमारी जान पहचान है ऑलरेडी, जैसे हमारे रिलेशन में रही है, जी, जी। या हमारे जैसे कोई कांटेक्ट में है पहले से, बिल्कुल, ऑफिस में बातें चिते, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। हम ऐसे वशीकरण नहीं करते हैं। हमारे पास जी। काफी भक्तगण आते हैं, फोटो दे देते हैं, गुरुजी हाँ इसके जी, ऊपर हाँ। वशीकरण करना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम बिल्कुल नहीं करते हैं। वो पहले चेक करते हैं कि जी। इनका रिलेशन है या नहीं है, सारी बिल्कुल। चीजें चेक करके फिर वो वशीकरण किया जाता है। ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे अनमैरिड कपल होते हैं जिनकी शादी नहीं होती और बिल्कुल, उनका बिल्कुल। काफी लंबा रिलेशनशिप होता है प्यार का, 10 साल 8 साल, उनमें बिल्कुल। ब्रेकअप हो जाता है, और बिल्कुल हो लेकिन वो जाता है। चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाए, हमारा ब्रेकअप ना हो, किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है, बिल्कुल हो तो जाता है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम कि वो दोनों फिर से एक हो जाए? देखो, उसमें भी वशीकरण होता है। अच्छा, उसमें जो भी होता है वशीकरण ही होता है। जी। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जी। जो हम किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। बस हमारा रिलेशन होना चाहिए। जी। प्लस वशीकरण कोई घंटों मिनटों में नहीं होता है, उसमें 11 दिन का प्रोसेस कम से कम लगता है। अच्छा, अच्छा। और जो भी वशीकरण क्रिया होती है वो देखो ऐसे होती है, तामसिक होती है, सात्विक में नहीं होती है। वशीकरण बिल्कुल। क्या होता है, तामसिक होता है, तंत्र क्रिया होती है। तो हम जी। जैसे आश्रम में भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जो भी क्रिया होती है तो उसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो बिल्कुल। आपके पास केस भी आते होंगे? काफी केसेस आते हैं वशीकरण के, काफी जी। रिगार्डिंग केसेस आते रहते हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल रिलेशनशिप में इतने मतलब झगड़े, डिवोर्स तक क्यों बात पहुंच रही है? आप जैसे देखो, आपके पास आते काफी हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जी। आजकल। मेरे पास जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था, हम्म। हस्बैंड वाइफ थे। जी। हस्बैंड वाइफ में क्या था कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि गुरुजी हमारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हाँ जी। काफी टाइम से चल रहा है, और हमने वशीकरण करवाया है, अच्छा। काफी जगह से वशीकरण करवाए। लोग बोलते हैं हमने वशीकरण कर दिया, फिर भी जो हो रहा है हमारे दोनों के बीच में बन नहीं पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है कि ओनली फॉर वशीकरण का ही प्रभाव होता है, जी। कई बार उसमें ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। जी। ग्रह हमारी कुंडली में ऐसे लगे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अब अगर किसी इंसान के ऊपर शनि ग्रह बैठा है, हाँ जी। और उस इंसान के ऊपर कोई इंसान वशीकरण कर रहा है, तो भगवान के ऊपर वशीकरण कैसे कर देगा कोई इंसान? सही बात है। तो वो इंसान कर नहीं पाएगा। तो जब तक वो बैठा है पहले उनको शांत करना पड़ेगा। अच्छा। ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो शांत होता है। तो बिल्कुल। ऐसे ही रियल में मेरे पास जो केस है, उसने बताया गुरुजी हमने सब जगह से वशीकरण करवाया, हम्म। वशीकरण हुआ नहीं। मेरे हस्बैंड वाइफ
में हमारे दोनों लड़ाई झगड़ा हो रहा है जी, और तांत्रिकों ने हमारे से पैसे ले लिए। बिल्कुल। तो मैंने वो सारी चीजें उसकी फेस रीडिंग की, तो उसमें पता चला कि उसमें शनि ग्रह का प्रभाव था जी, बहुत ज्यादा। तो अच्छा, मैंने उनको शनि मंदिर का जो उच्चारण होता है मंत्रों का, जो बिल्कुल। शनि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो हम्म, मैंने उनको बताया कि जी, आप ये चीज चढ़ा के आओ। जैसे उन्होंने चढ़ाया तो शनि ग्रह जो शांत हो गया, होते जहां से भी हम वशीकरण कर रहे हैं वो वशीकरण उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो वो चीज होती है, ऐसा नहीं होता कि हमने वशीकरण कर दिया, काफी बिल्कुल। ग्रहों का प्रभाव भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मतलब इसमें कुछ लक्षण पता चलते हैं कि अगर किसी ने वशीकरण करा रखा है उसमें? देखो, वशीकरण के प्रभाव ऐसे होते हैं जैसे किसी इंसान ने वशीकरण कर रखा है, हम्म, जैसे किसी गर्लफ्रेंड के ऊपर कर रखा है या बॉयफ्रेंड ने कर रखा है, तो गर्लफ्रेंड को वो चीजें ऐसी होनी चालू हो जाएगी जैसे कि इंसान को पता चल जाता है। कोई इंसान, अच्छा। हम जैसे घर पे बैठे हैं, हम्म, तो हम जैसे कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो वो इंसान वहां पे जैसे जितने लड़के हैं, उस लड़के के प्रति हमारे मन में प्यार, इच्छुक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पूरे दिन हम उसके लिए सोचना शुरू हो जाते हैं, जी, जी, उसी के बारे में पूरे दिन सोचेंगे, उठते बैठते, रात को हम्म, अगर सो रहे हैं तो उसकी परछाई सामने आनी शुरू हो जाएगी कि वो अच्छा, लड़का कैसे है, क्या बिल्कुल। कर रहा था, खाना जब खा रहा था, तो हमारे मन में ऐसे हो जाता है कि मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, अच्छा, तो वो इंसान हमारे पे वशीकरण किया हुआ है, उसकी वजह से बिल्कुल। हमारा मन उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, जी, वो चीजें होती है। बिल्कुल। तो अगर किसी के जैसे आजकल देखा जा रहा है कि अरेंज मैरिज से लव मैरिज ज्यादा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो काफी लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते, बट वो दोनों चाहते हैं कि हमारी मतलब शादी हो जाए। तो हम ऐसा कुछ वशीकरण कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स भी एग्री हो जाए? बिल्कुल होता है, जी, पेरेंट्स वशीकरण होता है, अच्छा, उसमें बिल्कुल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके उनमें माता पिता की डिटेल्स वगैरह मंगवाई जाती अच्छा, है। अच्छा, जैसे उनके जो माता पिता है ना, उनके माता पिता के ऊपर वशीकरण किया जाता है, जिससे जो उनकी जो लड़की है, लड़की के माता पिता के ऊपर हम वशीकरण करेंगे तो लड़की के जो माता पिता है वो लड़की के फेवर में हो जाएंगे, अच्छा, और लड़की को खुद चलकर वो यही चीज बोलेंगे कि बेटा जहां तू शादी करना चाहती है, बिल्कुल, हम तेरी शादी वहां पे करवाने के लिए एग्री है, क्योंकि लाइफ तुझे सेटल करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, खुश तुझे रहना है। अगर तूने पहले से देखा हुआ है, आगे तुझे जानना है लड़का कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके साथ में पहले से रिलेशन में है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तू उसके साथ अच्छे सेटल हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज हम जैसे करवाते हैं मैरिज वशीकरण, तभी उनके फैमिली वाले एग्री हो सकते तो तांत्रिक जी, ऐसा भी देखा जाता है कि एक साइड प्यार है एक साइड प्यार नहीं है, लेकिन वो चाहता है, मतलब बोल नहीं पाता, पसंद तो करता है पर बोल नहीं पाता। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि मतलब वो दोनों आपस में एक हो जाए? हैं। देखो, उसमें ऐसा होता है कि जी, अगर वो कांटेक्ट में है, अच्छा, नॉर्मल तरीके से ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी हाँ, जैसे हम ऑफिस में रहते हैं, जी, तो मैं उसको लाइक करता हूँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो मुझे लाइक हाँ नहीं कर रही है, मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे से बातें चीतें कर रही है, हंसती रहती है, लेकिन ऐसा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जैसे वो इंसान अगर रिलेशन में है, हमारे साथ में बैठना उठना जैसे भी बातें चीतें कर रहा है, तो उस इंसान के ऊपर हम वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे ऐसे है कि जो इंसान हम उसको पसंद कर रहे हैं और वो हमारे से कभी कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, देखा भी नहीं है, हाँ, तो उस इंसान के ऊपर नहीं होता है। जैसे बिल्कुल, वो हमारे से बातें चीतें कर रहा है, लंच टाइम में जैसे ऑफिस में बैठा है, साथ में खाना पीना घूम रहे हैं, बस ऐसा है कि हम उसको पसंद कर रहे हैं, वो हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बिल्कुल, उस इंसान के ऊपर वशीकरण हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल हो जाता इसमें है। कौन सा वशीकरण होता है? देखो, वशीकरण ऐसा है, मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा, वशीकरण में दो प्रकार के वशीकरण होते हैं, उसमें मेरे पास ज्यादा जो वशीकरण चलता है एक मनमोहित वशीकरण चलता है। अच्छा, मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिस इंसान के ऊपर हम मनमोहित वशीकरण करते हैं तो वो इंसान हमारे तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है। अच्छा, और एक होता है महावशीकरण। अच्छा, महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिस इंसान के ऊपर हम महावशीकरण करते हैं, वो इंसान जबरदस्ती किसी इंसान को पाना, अच्छा, जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है, बिल्कुल, वो चीजें होती है। महावशीकरण जिस इंसान के ऊपर किया जाता है, हम्म, जैसे कि कोई इंसान किसी के पैसे नहीं दे रहा है, हाँ, कोई हाँ, इंसान किसी को जबरदस्ती पा रहा है, उसके ऊपर महावशीकरण किया जाता है। जी, महावशीकरण से वो होता है कि इंसान के मन में कोई फीलिंग नहीं होती है, बिल्कुल, प्यार के प्रति कोई फीलिंग नहीं होती है, तो वो होता है महावशीकरण। बिल्कुल। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मतलब जो दो पति पत्नी है और पति जैसे बाहर जॉब कर रहा है और बेचारी पत्नी अपनी धरी है, तो वो चाहती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे अलावा किसी को ना देखे, सिर्फ हम दोनों ही लाइफ टाइम तक एक रहे, तो इसमें भी वशीकरण कर सकते बिल्कुल हैं? वशीकरण होता है, तो उसमें भी वशीकरण होता है। उसमें अच्छा, जैसे ऐसे है, वशीकरण सेम ही होता है, अच्छा, वशीकरण के प्रकार अलग अलग होते बिल्कुल, हैं, जैसे बिल्कुल, नाम अलग अलग लिया हाँ जी, जाता है, हाँ जी, वो चीजें होती है। हस्बैंड बिल्कुल, वाइफ में भी वशीकरण होता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ अगर वशीकरण करना चाहते हैं ना, जी, तो उसमें परमानेंटली सोल्यूशन होता है। हाँ जी, वशीकरण हम कर देते हैं, जैसे हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर कर दिया बिल्कुल, या वाइफ ने अपने हस्बैंड पे कर दिया कि वो कहीं पे दूर ना जाए हाँ जी, और मेरी तरफ ही अट्रैक्शन हाँ रहे, जी, तो बिल्कुल होता है। उसमें 11 दिन की प्रक्रिया होती है जो अच्छा, वशीकरण की होती है। तो वो वशीकरण जैसे किया जाता है, जैसे हम आश्रम में भी करते हैं, शमशान में भी करते हैं। बिल्कुल, तो वशीकरण जैसे करते हैं, 11 दिन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण होता है, अच्छा, जिससे जो प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर दे और उनको दिग्बंधन में डाल दे। जैसे कि 4 दिशा का बंधन होता है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा हम बंदिश कर देते हैं ना, जी, तो दोबारा वो एक दूसरे से कभी दूर नहीं होते हैं, अच्छा, लाइफ टाइम लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, अभी आपने ना सिद्धियों में बताया था लिलीपुट, तो ये क्या काम करता है मतलब? देखो, लिलीपुट जो होता है जी, ये एक पाताल की एंटिटी है।
अच्छा। जो लिलीपुट होता है ये क्या होता है, जैसे कि सावन मास का जो महीना होता है ना, हाँ जी, उसमें हाँ। पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए आते हैं। अच्छा। ये एक फिजिकल अट्रैक्शन में रहते हैं। जो अच्छा। लिलीपुट होता है जी। ये एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है। बिल्कुल। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि दूर करते हैं, हम्म। दूर करके उनको वचनों में लिया जाता है। अच्छा। वचनों में लेके हम उससे वो काम करवाते हैं। तो ये ओनली फॉर संभोग वशीकरण के लिए किया अच्छा, जाता है। अच्छा। जैसे कि किसी इंसान, हमारे पास काफी भक्तगण आते हैं जी। कि गुरुजी हमें ये लड़की पसंद है हम्म। या इसके साथ हम संभोग वशीकरण करना चाहते जी। हैं, तो उसके लिए वो लिलीपुट द्वारा हम संभोग वशीकरण करते हैं। जी। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा। तांत्रिक जी, आपने मनमोहित वशीकरण के बारे में बताया था, बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे रिलेटेड आपके पास केस भी आते देखो होंगे? काफी केसेस आते हैं। जी। अभी रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया था। अच्छा। अभी राजस्थान का केस था, कोटा का। जी। उस केस के अंदर क्या था, जैसे कि जो लड़का था कोटा के अंदर कोई पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। जी। तो उसके अंदर क्या था, जैसे कि काफी जैसे हस्बैंड वाइफ थे, हाँ उन्होंने जी। क्या नीचे तो अपना मकान बना रखा था, ऊपर उन्होंने रेंट के लिए कोई रख रखा था। तो उसमें बिल्कुल, पीजी के लिए वो लगाया हुआ था, पीजी 4 के लिए, कि कोई भी हमारे रेंट पे रह सकता है। जी। तो उस लड़के ने वहां पे नंबर वगैरह देके उनको कॉल किया। तो कॉल किया तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वो लड़का वहां पे चला गया। जी। लड़का जाने के बाद में उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि नीचे तो हम रहते हैं, ऊपर आप देख सकते हो, जो भी रूम है आप ले लो। तो वो लड़का जो था पढ़ाई के लिए आया हुआ था कोटा के अंदर, तो उन्होंने वो रूम में वो रहने लग गया। तो उन्होंने जहाँ पे नीचे हस्बैंड वाइफ 2 ही रहते थे, तो उन्होंने ये चीज बोली कि डायरेक्ट अगर आप खाना वगैरह भी खाना चाहते हो तो हम खाना भी अप्रूव कर देंगे इसके अंदर। जैसे आप किराया तो दे रहे हो, खाना भी ऊपर हम ही पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बोलोगे। तो लड़के ने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रहना है, खाना वगैरह भी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, और क्या चाहिए। तो बढ़िया है। तो वहीं पे रह रहा था। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि उनकी जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ जो नीचे रहते थे, उनका जो हस्बैंड था वो जॉब पे चला जाता था। उनकी जो वाइफ थी वो क्या है, उनको खाना वगैरह देने ऊपर जाती थी। और जो लड़का था वो ऐसा था कि जैसे कुछ टाइम के बाद में जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ थे, वो अभी नई शादी हुई थी उनकी। तो जो लड़की थी वो ऊपर उनको खाना देने जाती थी। तो लड़के की जो नीयत थी वो सही नहीं थी। जो लड़का था उसकी नीयत सही नहीं थी। तो वो उस लड़की को देखता था बार बार। तो उसने क्या किया, एक दिन उस भाभी को प्रपोज कर दिया उसको। तो उन्होंने बोला कि जैसे भी हो, हमने यहाँ पे आपको रेंट पे दिए है, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। अब भी हमारे हस्बैंड को इस चीज के बारे में पता चलेगा तो वो आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसने कुछ टाइम वहीं पे रहा। कुछ टाइम के बाद वही चीजें चल रही थी। कुछ टाइम के बाद में उसने भाभी को पकड़ लिया, जोर से वहीं पे पकड़ लिया। जैसे पकड़ा तो उस लड़की ने क्या किया, उसको थप्पड़ मार दी। जो उसकी वाइफ थी उसने उसको थप्पड़ मार दी। तो जैसे भी था उस लड़के के मन में वो चीजें होने लगी कि यार मैंने उसको प्रपोज किया तो ये नॉर्मल भी बोल सकती है, आज तो उसने मुझे थप्पड़ मार दी। उसके मन में हार्ट हो गया, जैसे अलग तरीके से हो गया कि यार मुझे ऐसा कैसे किया। कुछ टाइम के बाद में क्या किया कि उसने जो भी थे, क्योंकि वो जो औरत थी वो अपने जो कपड़े थे वो ऊपर सुखा के आती थी, तो उनके वो कपड़े वगैरह लेके और किसी तांत्रिक के पास चला गया। जो लड़का था उसने उस कपड़े के ऊपर मनमोहित वशीकरण करवा दिया उसके ऊपर, कि ये जो औरत है उसके ऊपर मैं वशीकरण करवाना चाहता हूँ, जिससे ये मेरे तन मन धन से मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उनसे टाइम लिया। टाइम लेके उस औरत के ऊपर ऐसा वशीकरण कर दिया कि कुछ टाइम के बाद में उस औरत का जो माइंड है वो उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब जैसे कुछ टाइम 2-4 दिन वो साथ में रहते थे, उसका हस्बैंड जो था वो लेट आता था रात को, उसको पता नहीं चलता था। एक दिन जब उसका हस्बैंड था वो 4:30-5 बजे आ गया। जैसे उसने देखा तो उसकी वाइफ नीचे थी, वो ऊपर जाके देखा तो वो दोनों एक रूम में बैठे थे और चिपके हुए बैठे थे। जैसे उसने देखा तो उसने अपनी वाइफ को साइड में करके उसको मार दिया। एक थप्पड़ मार दी कि तू उसके साथ क्या कर रही है। तो उसने अपनी वाइफ ने उसको अपने हस्बैंड को यही चीज बोली कि जो भी है मैं इससे प्यार करती हूँ। तो उसने बोला ऐसे कैसे प्यार करती है। वो उसको जो उसका हस्बैंड था उसने लड़के को भी मारा, उनको बोला मैंने तुझे यहाँ पे रखा, तूने ऐसा काम किया है। उन दोनों को अलग कर दिया। तो जो उनकी वाइफ थी वो यही बोल रही थी कि जैसे भी है आप इस घर से बाहर जा सकते हो, मैं इस लड़के को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। तो उनका जो हस्बैंड था उसके मन में वो चीजें होने लगी, यार ऐसे कैसे हो रहा है, मेरी वाइफ इसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों हो रही है। तो जो उनका हस्बैंड था उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी बात ये हो रही है, पता नहीं मेरी जो वाइफ थी एकदम अच्छा खासा रिलेशन था और हमारी शादी हुई थी और हम ये चीज चाहते थे कि कोई अच्छा कोई रेंट वाला आए तो 2 रुपए बचते रहे हमारे। तो उसकी वजह से हमने उसको किराए पे दिया था। और आज वही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी वाइफ उससे प्रेम प्यार में है और मुझे घर से निकालने के लिए तैयार है। तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह ली, सारी चीजें मैंने चेक की, तो उसमें पता चला कि उन्होंने मनमोहित वशीकरण कर रखा है, जिसकी वजह से उसका जो मन था वो पूरे तरीके से उसकी तरफ आकर्षित हो गया। तो फिर मैंने उससे 11 दिन का टाइम लिया। टाइम लेने के बाद में जो चीजें होती है वो मैंने रिमूव करवाई। जो चीज होती है कटवाने के बाद में जो 4 दिशा का बंधन होता है वो मैंने करवाया। करवाने के बाद में आज वो हस्बैंड वाइफ एकदम सही है, जो भी चीजें हैं। बिल्कुल। तो इतनी पावरफुल होती है मतलब। बिल्कुल। अगर किसी पे मान लो तांत्रिक जी पहले से वशीकरण हो रहा है और जो दोबारा कराना चाहता है तो वो सीधा हो जाता है?
देखो ऐसा होता है, अगर पहले से किसी इंसान ने वशीकरण कर जी, रखा हाँ है जी, तब तो दूसरा इंसान जो वशीकरण करेगा वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी अच्छा। पहले से हो रखा है। हाँ जी, जो चीज हो रखी है तो दोबारा इफेक्ट नहीं हो पाएगी। जी, अगर किसी ने वशीकरण किया और वो इफेक्ट ही नहीं हुआ है तो हम्म, दूसरा इंसान करेगा तो वो इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, वो चीजें होती है। अच्छा, प्लस वशीकरण भी जो होता है, अब जो मैं काम करवाता हूँ, मेरे पास जो काम होता है आश्रम के अंदर काम होता है, अच्छा, मैं वशीकरण भी करवाता हूँ, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है वो चीज भी करवाता हूँ, जी, पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो चीज भी करवाता हूँ। जो भी काम करवाता हूँ पूरा लाइव काम करवाता हूँ, जी, पूरा वीडियो कॉल के अंदर। मेरे पास ऐसे ऐसे भक्तगण आते हैं हम्म, कि गुरुजी हमने यहाँ से काम करवाए हैं, वो बार बार पैसे मांग रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। मेरे बिल्कुल, पास जो पैसे भी लगते हैं तो सामान सामग्री के एक ही बार पैसे लगते हैं, जी, दोबारा कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो भी मैं काम करके देता हूँ पूरा लाइव वीडियो कॉल में काम करके देता हूँ। अच्छा, अच्छा, जो भी भक्तगण मेरे पास आते हैं पहले मेरा फेस देखें वीडियो कॉल में कि वही इंसान है या नहीं, फिर ही मेरे से काम करवाएं जो भी चीजें हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो जैसे बाहर विदेश में बैठे हैं वो तो आ नहीं पा सकते, वो मतलब लाइव काम करवा सकते अच्छा, हैं, लाइव वीडियो काम, कॉल में काम करवा सकते हैं। अगर कोई मेरे से मिलना चाहता हाँ है जी, तो मैं कामाख्या देवी रहता हूँ, अच्छा, काम। कामाख्या देवी आके भी काम करवा सकता है। तो तांत्रिक जी जैसे सोशल मीडिया की वजह से भी ये भी एक रीजन हो सकता है रिश्ते में मतलब दरार डालने का? देखो रिश्ते में ऐसा होता है, सोशल मीडिया की वजह से काफी लोग परेशान हो ही रहे हैं। बिल्कुल, जो चीजें देखते हैं आज हाँ, लोग हाँ, उसकी वजह से ही वो हो रहे हैं ना, बिल्कुल, खराब हो रहे हैं। जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। जी, आजकल के जो बच्चे हैं हम्म, उनको सारी चीजें किसी चीज का पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है उस चीज को वो देखते हैं तो काफी चीजें ऐसी गलत गलत चीजें आती है, उनको देख के वो वैसे हरकतें करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आज रिलेशनशिप में कोई नहीं जाना चाहता है, हम्म, लेकिन जो प्रेम प्यार आज जो सीरियल चलता है, जी, जो भी चलते हैं, लोग देख के उनको प्रेम प्यार में पड़ जाते हैं। तो तांत्रिक जी कभी ऐसा हुआ है चाहे रिलेशनशिप का हो चाहे कारोबार का, मतलब कुछ ऐसा केस आया है आपके पास जो आपने बिना क्रिया के ही सॉल्व कर दिया हो? देखो ऐसे हमारे पास काफी केस आते हैं, जी, काफी भक्तगण आते हैं, हम्म, उसमें अलग अलग होता है। काफी भक्तगण ऐसे आते हैं गुरुजी हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जैसे हम घर बैठे हाँ जी, रिलेशनशिप को बिल्कुल, थोड़ा अच्छा कर सकें। बिल्कुल, वो चीजें होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे काफी भक्तगण ऐसे होते हैं तो हम्म, मेरे पास क्या होता है, काम या सिंदूर होता है। अच्छा, काम या सिंदूर मैं रखता हूँ, तो उस सिंदूर के द्वारा क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो वैसे मंगवा सकता है, अच्छा, नहीं मंगवाना चाहता है तो घर पे जैसे सिंदूर वगैरह होता है तो मुझे वीडियो कॉल करना पड़ता है। अच्छा, मैं उस सिंदूर को आमंत्रित करके देता हूँ जी, वीडियो कॉल के अंदर। हम्म, तो वो सिंदूर क्या करना है, जैसे उसके अंदर मंत्र होते हैं, 108 बार मंत्र होता है, ओम कलीम कलीम फट स्वाहा। वो अच्छा, मंत्र बोल के अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर जो मैं आपको सिंदूर बताऊंगा उस सिंदूर की अपने को टिक्की लगानी है, अच्छा, अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड को लगाना है या आपको खुद को लगाना है, वो लगा के उसके सामने जाना है, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छा, अच्छा, जो भी कोई नेगेटिविटी फीलिंग्स आ रही है, वो चीजें सारी दूर हो जाती है अच्छा, उस सिंदूर से। तो ये पति पत्नी भी कर मतलब पति पत्नी भी कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा, वो पति पत्नी में ऐसा ही होता है कि पत्नी अगर नाराज हो रखी है तो वो सिंदूर उसकी मांग में भर सकता है, अच्छा, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उससे उन दोनों में रिश्तों में जो होती है ना, दरारें नहीं आएगी, रिश्ते मजबूत रहेंगे, वो चीजें होती है। तो तांत्रिक जी जैसे मतलब शादी होने से पहले काफी रिलेशनशिप रहता है तो सब कुछ अच्छा चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। शादी के 1-2 महीने बाद भी ठीक चलता रहता है, फिर अचानक से उनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब वो नजर दोष होती है या फिर कुछ किसी ने देखो किया अलग अलग चीजें होती है इसमें, दोनों दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ऐसा होता है एक तो नजर दोष का भी हो जाता है। जी, नजर दोष तो ऐसी चीजें होती है, देखो मकान को भी फाड़ देती है। बिल्कुल, नजर एक ऐसी चीज होती है तो उसमें नजर का भी प्रभाव हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में दरारें पड़ जाती है। जी, अगर नजर नहीं होती है तो काफी बार क्या होता है, कोई चीज ऐसी होती है कि हमारे घर परिवार में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो उसके कान भरने शुरू कर देता हाँ है, जी, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में जैसे अट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल, चीजें हो जाती है। और काफी बार ऐसा होता है कि इंसान कोई दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है। अच्छा, जैसे ऑफिस में बंदा कोई काम कर रहा है और काम करने की वजह से क्या होता है कि जैसे शादीशुदा इंसान है हाँ, और वो ऑफिस जा रहा है और अचानक से क्या हुआ, कोई दूसरी लड़की के उन्होंने प्रपोज कर दिया या थर्ड पर्सन कोई Third इंटरफेयर हो person, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थर्ड पर्सन इंटरफेयर होने की वजह से उन दोनों में दूरियां बनना शुरू हो जाती जी, है, जी, तो उनकी वजह से भी हो जाता है। बिल्कुल, तो इससे रिलेटेड भी केस आते होंगे आपके पास? काफी केसेस आते हैं हमारे पास, अच्छा, काफी केसेस आते हैं, लेकिन उसमें वही चीजें रहती है कि अगर थर्ड पर्सन का कोई इश्यू भी आता है ना तो हम उसके ऊपर वशीकरण करवा देते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर उसके द्वारा भी नहीं होता तो कुछ उपाय उनको बता देते हैं जिससे वो दोनों एक हो जाते हैं। जो भी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी इंसान के अंदर होती है, बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो रही है या हस्बैंड वाइफ में हो रही है, तो मैं उनको उपाय भी बता देता हूँ, अच्छा, जिससे क्या होता है वो नॉर्मल उपाय से घर पे हो जाता है। बिल्कुल, अगर उन दोनों में एकदम से नेगेटिविटी फीलिंग्स आ रही है कि एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते, तो फिर वो तंत्र क्रिया द्वारा ही करवाते हैं, अच्छा, वो वशीकरण द्वारा ही करवाते हैं। और वशीकरण ऐसा नहीं है 501% वशीकरण सक्सेसफुल होता है, बिल्कुल, बस करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए, सही बात, सारी चीजें पॉसिबल है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे आजकल फ्रॉड लोग भी बैठे हैं जिनको मतलब
पैसे ठगने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी भी कोई पहचान है असली और नकली अघोरी तांत्रिक देखो में? अघोरी मतलब तांत्रिक का मैं आपको बताता हूँ, जी। आजकल का जो टाइम है, जी आप सबसे पहले तो तांत्रिक हो या अघोरी, उनको हाँ। सबसे पहले वीडियो कॉल जरूर करें जी। कि पहले वो इंसान है या नहीं। हाँ जी। अगर वो इंसान वीडियो कॉल में बात कर रहा है आपसे तो वो रियल में है। अच्छा। दूसरी बात, अगर कोई इंसान आपको बार बार पैसे मांग रहा है तो वो इंसान फ्रॉड है। तीसरी बात, अगर कोई इंसान आपकी तस्वीर फोटो वगैरह लेके आपके साथ ब्लैकमेल कर रहा है तो वो इंसान फ्रॉड है। जी जो भी इंसान है, बिल्कुल। एक इंसान आपको ये चीज बोलेगा, कोई भी इंसान आप बोलेंगे कि हमारे पास आते ही गुरुजी वशीकरण करना है, वो आपको यही बोलेगा करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। अब उसको इस चीज का पता नहीं है कि वशीकरण किसके ऊपर करवा रहा है। हाँ। उसने पहले कोई चीज देखी नहीं है कि फोटो किसकी भेजेगा किसकी नहीं, तो बिल्कुल। वो इंसान फ्रॉड है। जो इंसान अच्छा व्यवहारिक तरीके से काम कर रहा है, तांत्रिक अच्छा है, रियल है, वो सारी चीजें डिटेल लेगा बिल्कुल कि सबसे पहले मुझे बताओ किसके ऊपर करना है, पहले वो डिटेल देखेगा, उसके बाद में उसको पैसे बताएगा। जी बिल्कुल। डायरेक्ट अगर पैसे बता रहा है ना कोई इंसान तो वो फ्रॉड है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसने फोटो किसकी भेजी है किसकी नहीं। अगर वो उसके रिलेशन में है ही नहीं, डायरेक्ट वशीकरण करवाना चाहता है, वो कैसे वशीकरण कर देगा? तो वो तो फ्रॉड है ना। तो वो चीजें फ्रॉड में पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। अगर कोई भक्तगण मेरे से काम करवाना चाहता है तो नंबर नीचे आपको मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो कॉल जरूर करें, वीडियो कॉल में ही काम करवाता हूँ। जो भी काम रहेगा लाइव काम करवा के दूंगा, प्रूफ अपडेट के साथ काम करवा के दूंगा। और वशीकरण, ब्लैक मैजिक, जो भी चीज़ें करवानी है आपको 501% रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करके दूंगा पूरा, और लाइव वशीकरण करके दूंगा। जय श्री महाकाल।